नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीट हैं, जिसमें से 8 शिक्षक की और 8 स्नातक की। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो जो 8 शिक्षक की सीट हैं उस पे ये होता है कि भाई शिक्षाविद चुन करके जाएंगे तो वो शिक्षकों की समस्याओं को उजागर करेंगे, विद्यालयों की समस्या को उजागर करेंगे और आपके शिक्षा संबंधी जो खामियां होंगी उसको उजागर करेंगे। लेकिन अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र आहूत होना है और उसमें अभी तक तारंकित किसी प्रकार के ये प्रश्न पढ़ने को नहीं मिला कि हमारे किसी शिक्षक विधायक ने वो कोई ऐसा प्रश्न पूछे हों, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारी समस्याओं की विद्यमानता है। जैसा कि सभी शिक्षक संगठन ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड है उसका शुल्क बहुत ज़्यादा कर दिया गया था विगत वर्ष में, तो उसको जो है इस वर्ष कोरोना महामारी को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए उसको उससे मुक्ति कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। ऐसे शिक्षक संगठन लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन उस पर तनिक भी जो है मतलब कोई जो हमारे शिक्षक हैं और 8 जो स्नातक एमएलसी हैं वो चूँकि बेरोजगारी के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो हमारे नवयुवक लोग हैं स्नातक या स्नातक में प्रवेश लेने वाले हैं उनकी बेहतरी के लिए वो और क्या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रश्न उठा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग भी जो है जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा स्लोगन तो बहुत अच्छा है। अभी तो इस पे जो हमारे 8 तो कुल मिलाकर के 16 तो ऐसे लोग हैं कि जो मतलब हमारे शिक्षालय और शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंध में अच्छी बात कर सकते हैं, उनका मुद्दा उठा सकते हैं सदन में, लेकिन वो शायद नाकाम रहे हैं उठाने में। और शायद उनकी क्या मानसिकता रही होगी, क्या मजबूरियां रहेंगी, उनका विषय है। लेकिन आइए आज हम सब लोग सारे शिक्षक मित्र मिल करके उनके ऊपर दबाव बनाएं मानसिक रूप से कि वो हमारा विवश हो जाए हमारे मुद्दे उठाने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो उनका कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। उनके पास एक आधार है, एक बेस है। और दूसरी तरफ अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सरकार ने ये कहा कि भाई जो संस्कृत विद्यालय हैं उनमें जहाँ पे छात्र संख्या न्यून है तो वहाँ के स्थानांतरित कर दिए जाएँ बच्चा जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं अगले स्कूलों में जो संस्कृत विद्यालय हैं, और वहाँ की एक प्रकार से वो विद्यालय बंद कर दिए जाएँ। ऐसा ही विधान चूँकि एडेड अशासकीय विद्यालयों में भी लागू है, अशासकीय डिग्री कॉलेजों में भी लागू है, लेकिन कार्रवाई होगी तो समान कार्रवाई होगी। ये चूँकि फंडामेंटल राइट्स है, इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे अगर संस्कृत विद्यालयों को छेड़ा गया। अगर मैं योगी जी आपको चैलेंज देता हूँ कि ये संस्कृत विद्यालय तो बहुत सरल हैं क्योंकि इनकी संख्या भी कम है, और चूंकि ये ज़्यादा सड़क पे नहीं उतरेंगे, धरना नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो आप इनको आसानी से बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है? ये समानता का अधिकार आपको मदरसा भी बंद करना पड़ेगा। आपको संस्कृत विद्यालय बंद करने के पहले एडेड विद्यालय भी बंद करने पड़ेंगे। आपको ITI पॉलिटेक्निक या ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जहाँ पे बच्चे न्यून हैं, अगर समान कार्रवाई करेंगे तो किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह आप पे नहीं खड़ा होगा, नहीं लगाएगा कोई। लेकिन केवल अगर आप संस्कृत की बात करेंगे, क्योंकि ये जियो और शासनादेश पूर्व से हैं ऐसे, तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षक संघ मतलब हर प्रकार संभव सड़क से लेकर सदन तक जो भी संभव प्रयास है, आमरण अनशन, धरना, प्रदर्शन, जो कानूनी पहलू के अंतर्गत है, वो सारी लड़ाइयाँ राष्ट्रीय शिक्षक संघ लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। दूसरी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा
कि 31 मई को यूपी बोर्ड की लॉगिन बंद कर दी जाती है। बार बार आग्रह करने पे, ऐसा अनुरोध करने पे आज तक लॉगिन नहीं खोली गई। करोड़ों रुपए जो है लगा करके विद्यालय प्रबंधक प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज लॉगिन खुल जाएगी, कल लॉगिन लिंक खुल जाएगी यूपी बोर्ड की, आज तक नहीं खोली गई। इसकी जिम्मेदार कौन है? उधर जब समाचार मिलता है खबरों के हवाले से तो हमारे अपर मुख्य सचिव को कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है या है जो भी है, लेकिन उसमें तो कार्य विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो कोई ना कोई काम तो देख रहा है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो मतलब नवंबर से लगा करके मार्च तक जो 5 बैठकें हुई तो उसमें से उस समय तत्कालीन सचिव यूपी बोर्ड की जो नीना श्रीवास्तव जी थी, उनकी त्रुटि, उनकी गलतियों के कारण एक मुश्त उन्होंने अनुमोदन के लिए भेजा, तो आज भी लंबित है और एक बार तारीख निकल जा चुकी है। जुलाई 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त भी निकलने वाला है और अभी तक मतलब मान्यता लेटर नहीं जारी किए गए हैं। ये क्या हो रहा है? और हमारे शिक्षा मंत्री, मैं ये दावे के साथ पुष्ट करते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री फेलियर हैं, और क्योंकि यूपी बोर्ड में करीब 8.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, जो हमारा अनिवार्य विषय है, और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हिंदी वासी हैं, और उस बोर्ड में इतने बड़े बड़े, तो आप समझ रहे हैं कि क्या गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ झाला है। तो ऐसे तमाम विषय हैं कि ये सब हमारे शिक्षक एमएलसीओं को, स्नातक एमएलसीओं को उठाना चाहिए, लेकिन ये लोग अपने कर्तव्यों की जो ड्यूटी है इनकी, ये निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हम सब लोगों को कुछ न कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब रोज नित्य नई खबरें आती हैं, और रही बात ये वर्चुअल क्लास, ऑनलाइन क्लास की, तो ये तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ पूर्व से कहता चला आया है, मार्च से कहता चला आया है कि जो पोजीशन बनेंगी उनके आधार पे गवर्नमेंट वो लेंगी। तो चूंकि राष्ट्रीय शिक्षक संघ सदैव ये बताने का प्रयास किया है कि जो ये वर्ष है वो बहुत संकटकालीन है, और इसमें जो चूंकि बोर्ड होते हैं जैसे 9 से 12 है, या उधर डिग्री कॉलेज हैं, ये ऑनलाइन सिस्टम ये सब लोग पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन 8 तक विद्यालय बहुत ही प्रॉब्लम है कि वो शायद ही खुलें, ऐसी संभावना भविष्य में दिखाई देती। तो समस्याएं अब एक तरफ जो है गार्जियन की यह स्थिति है कि गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। जो शहरी क्षेत्र में केवल पढ़ाने के नाम पे अभिभावक आए थे वो सारे लोग गांव वापस जा चुके हैं। अब बोर्ड परीक्षाएं जो है मिल नहीं पा रही हैं, शुल्क मिल नहीं पा रहे हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं, हताश हैं कि हमारे यहाँ छात्र संख्या जो है शुल्क ही नहीं जमा कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षक संघ सहित सभी जो शैक्षिक संगठन है उन्होंने मांग किया था कि यूपी बोर्ड की फीस जो भारी भरकम है वो माफ़ कर दिया जाए इस साल, अथवा ये कर दिया जाए कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में रही हैं तो 80 रुपये और 75 पैसा हाई स्कूल की और 90 रुपये 75 पैसा इंटर की, तो वही यथावत लागू कर दिया जाए, तब भी कम से कम हम सब लोगों को बहुत रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन ये जो कि डिप्टी सीएम हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं, ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं कुछ समझ से परे है, और क्या काम करते हैं मतलब आज तक इनके कार्य भी नहीं पता चलते हैं कि क्या कार्य कर रहे हैं। और ये शिक्षा पे मतलब जो इनको विभागों की जिम्मेदारी दी गई है उस पर कुछ काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। काम करना ही नहीं, काम दिखना भी चाहिए। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई जगह ऐसी टिप्पणी किया कि न्याय केवल होना ही नहीं जरूरी होता है, न्याय दिखना भी जरूरी होता है। जैसे अभी आपने सुशांत मर्डर केस में देखा है, उसमें भी ये चीज़ कही गई है। तो चूंकि आप डिप्टी सीएम हैं प्रदेश के, माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि हम जब डबल इंजन लग जाएगा तो बहुत तेज विकास होगा, ऐसे उनके वर्णित शब्द थे। तो डबल के जगह पे 4th इंजन काम कर रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं, 1 सीएम काम कर रहा प्लस प्रधानमंत्री, तो वो तो डबल की मांग किया था उत्तर प्रदेश की जनता से 22 करोड़ से। लेकिन जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए मोदी जी पे उनको कहा कि जाओ, हम आपको बहुमत से इतना ज़्यादा प्रचंड बहुमत देंगे कि जिसके सारे वो आपको हाथों को इतना मजबूत बना देंगे कि इतने ज़्यादा आपके राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पूरे भारत से राज्यसभा सांसद बनते हैं यहाँ पे। तो चूंकि वो सारी जनता ने तो काम कर दिया,
लेकिन अब जब जनता के काम के लिए बारी आई तो उसमें बहुत भाई हीला हवाली की जा रही है। और ख़ास कर ये जो शिक्षा ये बहुत संवेदनशील वो था, तो इसमें कोई व्यक्ति काम करने वाला मंत्री बनना चाहिए था। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जैसा मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो ऐसे विभाग दिए गए और जो दुर्दशा है। तो इसलिए आइए हम सब लोग संघर्ष के लिए आगे 2 कदम बढ़ें और इनकी मनमानी नहीं चल पाएगी, ये इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ। आइए हम सब लोग आगे बढ़ के मिलते हैं, और अगर ये सब हमारे वीडियो आपको पसंद आते रहते हैं, हम भी कुछ बनाते हैं आप सब लोगों के भलाई के लिए, जानकारी के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो संघर्ष करने में जो है आगे ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी के साथ मेरे मित्रों, जय हिंद, जय शिक्षक समाज।